नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कुणाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल काफी चर्चा में है, वीपीएन। क्या आपको पता है वीपीएन क्या होता है? क्या आप जानते हैं ये कैसे काम करता है? और सबसे जरूरी बात, क्या आपको सच में इसकी जरूरत है? देखिए, आज के समय में इंटरनेट तो जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ गई है हमारी प्राइवेसी की चिंता। हैकर्स, डेटा लीक्स, गवर्नमेंट सर्वेलेंस, ये सब सुनकर ही डर लगता है ना? तो क्या वीपीएन इन सब से हमें बचा सकता है? इस वीडियो में हम वीपीएन के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसके फायदे, इसके नुकसान, इसके अलग अलग फीचर्स और हाँ, इंडिया में कौन से वीपीएन अवेलेबल हैं और उनकी कीमत क्या है वो भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं वीपीएन के फायदों के बारे में। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सिंपल भाषा में समझें तो ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे आप घर से बाहर निकलते वक्त हेलमेट पहनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वैसे ही वीपीएन आपके ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित रखता है। वीपीएन का सबसे बड़ा फायदा है एन्क्रिप्शन। मतलब क्या? मतलब ये कि जब आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो आपका सारा इंटरनेट डेटा एक सुरक्षित सुरंग से होकर गुजरता है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता। चाहे आप पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो या फिर घर का ब्रॉडबैंड, आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। प्राइवेसी की बात करें तो वीपीएन आपके असली आईपी एड्रेस को छुपा देता है। मतलब आपकी असली लोकेशन किसी को पता नहीं चलेगी। इससे आप बिना किसी रोक टोक के इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। और हाँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल का मजा तो वीपीएन के बिना अधूरा है। वीपीएन की मदद से आप अलग अलग देशों के नेटफ्लिक्स लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अब आप कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज कभी भी देख सकते हैं, वो भी बिना किसी रीजनल रिस्ट्रिक्शन के। गेमिंग का शौक है तो वीपीएन आपके लिए बहुत काम का है। कई बार गेम्स में लैग और लेटेंसी की प्रॉब्लम होती है। वीपीएन की मदद से आप लो पिंग सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है। वीपीएन के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपनी ब्राउजिंग एक्टिविटी छुपा सकते हैं, आप टारगेटेड एड्स से बच सकते हैं और आप ऑनलाइन सेंसरशिप को भी बाईपास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वीपीएन के फायदे वाकई में कमाल के हैं, लेकिन क्या हर किसी को वीपीएन की जरूरत है? ये जानने के लिए हमें इसके नुकसान भी जानने होंगे। दोस्तों, वीपीएन के फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन हर सतह के दो पहलू होते हैं। वीपीएन के कुछ नुकसान भी हैं, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला नुकसान, स्पीड। हाँ दोस्तों, वीपीएन इस्तेमाल करने से आपकी इंटरनेट स्पीड कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा एक और सर्वर से होकर गुजरता है, जो आपकी लोकेशन से दूर हो सकता है। इसलिए अगर आपकी इंटरनेट स्पीड पहले से ही कम है तो वीपीएन इस्तेमाल करने से पहले सोच समझ लेना। दूसरा नुकसान, कीमत। हालांकि मार्केट में कई फ्री वीपीएन सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। फ्री वीपीएन प्रोवाइडर्स अक्सर आपका डेटा थर्ड पार्टी कंपनीज को बेच देते हैं, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप वाकई में अपनी प्राइवेसी को लेकर सीरियस हैं, तो आपको पेड वीपीएन सर्विस के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तीसरा नुकसान, ट्रस्ट। आपको यह बात समझनी होगी कि आप अपनी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी एक वीपीएन प्रोवाइडर के हाथों में सौंप रहे हैं। इसलिए वीपीएन प्रोवाइडर चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा रिप्यूटेड और ट्रस्टवर्दी वीपीएन प्रोवाइडर्स को ही चुनें, जो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखें। कुछ वीपीएन प्रोवाइडर्स के अपने सर्वर्स लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से आपको डिजायर्ड लोकेशन में सर्वर नहीं मिल पाता। इससे आपकी स्पीड पर भी असर पड़ सकता है। वीपीएन इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी चाहिए। कुछ वीपीएन्स सभी डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुल मिलाकर वीपीएन के कुछ नुकसान जरूर हैं, लेकिन अगर आप सही वीपीएन प्रोवाइडर चुनते हैं तो ये नुकसान बहुत हद तक कम हो जाते हैं। पॉपुलर वीपीएन्स के फीचर्स, कौन सा वीपीएन आपके लिए है बेस्ट? अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वीपीएन चुनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन घबराइए मत, हम आपको बताएंगे कि कौन से फीचर्स आपको एक अच्छे वीपीएन में देखने चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, नो लॉग्स पॉलिसी। एक अच्छा वीपीएन प्रोवाइडर कभी भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी लॉग नहीं करता। मतलब आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कहां करते हैं, ये सब वीपीएन प्रोवाइडर के पास स्टोर नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, मल्टीपल सर्वर लोकेशंस। एक अच्छे वीपीएन प्रोवाइडर के पास दुनिया भर में कई सारे सर्वर्स होते हैं। इससे आपको अपनी डिजायर्ड लोकेशन में सर्वर कनेक्ट करने में आसानी होती है और आपकी स्पीड भी बेहतर रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर,
डिवाइस कंपैटिबिलिटी। एक अच्छा वीपीएन प्रोवाइडर सभी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, रूटर एटसेट्रा। चौथा इंपॉर्टेंट फीचर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। एक अच्छा वीपीएन प्रोवाइडर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि ओपन वीपीएन, L2TP/IPsec एटसेट्रा। ये प्रोटोकॉल्स आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं, जिससे कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता। पांचवा इंपॉर्टेंट फीचर, कस्टमर सपोर्ट। किसी भी प्रॉब्लम की स्थिति में एक अच्छा वीपीएन प्रोवाइडर 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन सब के अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं जो आपको एक अच्छे वीपीएन में देखने चाहिए, जैसे कि किल स्विच, स्प्लिट टनलिंग, एड ब्लॉकर, मैलवेयर ब्लॉकर एटसेट्रा। याद रखें, वीपीएन चुनते समय सिर्फ कीमत पर ध्यान मत दीजिए, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। इंडिया में वीपीएन कीमत और मॉडल नंबर। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया में अवेलेबल कुछ पॉपुलर वीपीएन सर्विसेज के बारे में। हम आपको इनकी कीमत और कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताएंगे। पहला वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन। ये एक प्रीमियम वीपीएन सर्विस है जो अपनी फास्ट स्पीड और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। इसकी मंथली प्राइस लगभग 900 रुपए है। दूसरा वीपीएन, NordVPN। ये भी एक पॉपुलर वीपीएन सर्विस है जो अपनी नो लॉग्स पॉलिसी और अफोर्डेबल प्राइस के लिए जाना जाता है। इसकी मंथली प्राइस लगभग 300 रुपए है। तीसरा वीपीएन, सर्फशार्क। ये एक बजट फ्रेंडली वीपीएन सर्विस है जो अनलिमिटेड सिमल्टेनियस कनेक्शंस ऑफर करता है। इसकी मंथली प्राइस लगभग 150 रुपए है। चौथा वीपीएन, साइबरगोस्ट। ये एक फीचर रिच वीपीएन सर्विस है जो डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्वर्स ऑफर करता है। इसकी मंथली प्राइस लगभग 200 रुपए है। पांचवा वीपीएन, प्रोटोन वीपीएन। ये एक प्राइवेसी फोकस्ड वीपीएन सर्विस है जो स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। इसकी मंथली प्राइस लगभग 700 रुपए है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मार्केट में और भी कई वीपीएन सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप अपनी नीड्स और बजट के हिसाब से वीपीएन चुन सकते हैं। ध्यान रखें, वीपीएन सर्विस खरीदने से पहले रिव्यू जरूर पढ़ें। तो क्या आपको वीपीएन की जरूरत है? दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप सब इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको सच में वीपीएन की जरूरत है? देखिए, इसका जवाब सीधा सा है। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर सीरियस हैं तो आपको वीपीएन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अक्सर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं तो वीपीएन आपके लिए बहुत जरूरी है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स बहुत ही इनसिक्योर होती है और हैकर्स आसानी से आपका डेटा चुरा सकते हैं। अगर आप जियो रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स और कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वीपीएन आपके लिए बहुत काम का है। वीपीएन की मदद से आप अपनी वर्चुअल लोकेशन बदल सकते हैं और किसी भी देश का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेंसरशिप वाले देश में रहते हैं तो वीपीएन आपके लिए बहुत जरूरी है। वीपीएन की मदद से आप गवर्नमेंट सेंसरशिप को बाईपास कर सकते हैं और फ्रीली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ बेसिक कामों के लिए करते हैं, जैसे कि ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना एटसेट्रा, और आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो आपको वीपीएन की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर वीपीएन एक यूजफुल टूल है जो आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी को एनहांस कर सकता है। लेकिन वीपीएन कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अपनी ऑनलाइन सेफ्टी के लिए खुद भी सावधानी बरतनी होगी। वीपीएन सुरक्षा या सिर्फ एक ट्रेंड? तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको वीपीएन के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। वीपीएन एक पावरफुल टूल है जो आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बढ़ा सकता है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। वीपीएन चुनते समय अपनी नीड्स और बजट का ध्यान रखें और हमेशा रिप्यूटेड प्रोवाइडर को ही चुनें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीपीएन के बारे में और भी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।